हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आए हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। और ये इस थ्योरी पर्टिकुलरली हम अगर बात करें तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है इंटेलिजेंस का, स्पेशली क्योंकि ये सबसे फर्स्ट थ्योरी है इंटेलिजेंस के ऊपर जिसको हमारा जो एल्फ्रेड बेनेट है उन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था, उन्होंने इस थ्योरी को दिया था। और ये जो हमारे वीडियो सेशंस हैं ये सारे टीचिंग एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल हैं। और जितने भी बीएड एमएड हर कोई एग्जाम्स जो कि टीचिंग रिलेटेड है या फिर एजुकेशन सब्जेक्ट रिलेटेड है, सारे एग्जाम्स के लिए ये हेल्पफुल है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। यूनि का मतलब होता है सिंगल। क्या? यूनि का मतलब होता है सिंगल फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस। कि ये कहता है ये थ्योरी कि हमारे जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, राइट, इंटेलिजेंस या फिर हम कहते हैं बुद्धि, ये क्या होता है? ये एक सिंगल फैक्टर है, राइट। ये कौन कहता है? यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। उससे पहले हम समझेंगे कि इंटेलिजेंस क्या होता है। देखिए, इंटेलिजेंस का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाने का एबिलिटी को, दक्षता को, कैपेसिटी को हम कह सकते हैं इंटेलिजेंस। या फिर हम कह सकते हैं किसी भी परिवेश में या फिर कोई भी एनवायरमेंट में हम एडजस्ट कर पाने का एबिलिटी को कहते हैं इंटेलिजेंस। या फिर डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को या फिर डिफिकल्ट थ्योरीज को समझ पाने का एबिलिटी को हम कहते हैं इंटेलिजेंस। और क्विकली सीख पाने का एबिलिटी को कहते हैं इंटेलिजेंस। या फिर कोई भी चीज जो हम उसको सॉल्व कर पाते हैं, जो सोच पाते हैं, ये सारी चीज को हम क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस एक मेंटल पावर है, हमारे दिमाग में जो है वो पावर है, राइट। वो पावर है जो कि हमको सोचने में हेल्प करता है, डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है, हर कोई परिवेश में हमको एडजस्ट करने में हेल्प करता है, राइट। तो ये सारे जो एबिलिटीज हैं इसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस। और ये जो थ्योरी है जो कि इंटेलिजेंस के ऊपर में, इंटेलिजेंस के बारे में बताता है कि इंटेलिजेंस क्या है, ये कैसे काम करता है, ये यूनिफैक्टर थ्योरी में एल्फ्रेड बिनेट कहते हैं। और इसको फर्स्ट टाइम प्रपोज किया गया था हमारे एल्फ्रेड बिनेट के द्वारा। और इस थ्योरी सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी है, सबसे पुराना थ्योरी है। किसके ऊपर? इंटेलिजेंस के ऊपर। और ये थ्योरी क्या कहता है? और हम कहते हैं एल्फ्रेड बिनेट। बिनेट क्या कहते हैं? बिनेट कहते हैं कि हमारी जो इंटेलिजेंस है और बुद्धि है ये क्या है? सिंगल एबिलिटी है, ये एक ही प्रकार का इंटेलिजेंस है, राइट। और ये यूनिवर्सल है, ये हर किसी के पास ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होता है, राइट। ये फॉर्म है। तो ये इंटेलिजेंस क्या है? यूनिवर्सल है, ये हर किसी के पास होता है। हाँ, हम कह सकते हैं किसी के पास ज्यादा इंटेलिजेंस है, कोई किसी के पास कम इंटेलिजेंस है, लेकिन ये इंटेलेक्चुअल जो दिमाग के जो कैपेसिटी है, जो एबिलिटीज है, जो हमारा मानसिक कैपेबिलिटीज है, ये हर किसी के पास होता है। और इसको हम यूज करते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। हम जितने भी लाइफ में प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम आ सकता है, कोई काम है गया उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई दुविधा में आप फंस सकते हो। तो हर कोई प्रॉब्लम आपके लाइफ में आता है और उस प्रॉब्लम को डील कर पाने का जो एबिलिटीज है वही आपका इंटेलिजेंस है। और मतलब कौन व्यक्ति कितने जल्दी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, कितने जल्दी उसको समझ पाते हैं, ये डिपेंड करता है उनके डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस में, उनका कौन सी लेवल है उनका इंटेलिजेंस का, उसी के हिसाब से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर। देखिए, प्रॉब्लम्स हर किसी के लाइफ में आता है, कोई जल्दी उसको सॉल्व कर पाता है तो कोई उसको बहुत लेट भी लग सकता है और कोई सॉल्व नहीं भी कर पाता। और जो इंसान उस प्रॉब्लम को इजीली समझ के उसका सोल्यूशन ढूंढ पाता है, इसका मतलब उसका ज्यादा इंटेलिजेंस है। या फिर कोई व्यक्ति थोड़ा टाइम ले सकता है लेकिन वो सॉल्व करेगा क्योंकि उसके पास भी इंटेलिजेंस है, राइट। हाँ, हम कह सकते हैं कि पहले बच्चे के मुकाबले इस व्यक्ति के पास, जो सेकंड
पर्सन है उसका कम हो सकता है, लेकिन इंटेलिजेंस उसके पास भी होता है। तो इंटेलिजेंस बेसिकली हम सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज करते हैं। और इंटेलिजेंस इज व्यूड एज अ फॉर्म ऑफ मेंटल एनर्जी और पावर। और इंटेलिजेंस को कैसे देखा जाता है कि ये जो मेंटल पावर है, मेंटल हमारा माइंड का एनर्जी है, ताकत है, कौन? इंटेलिजेंस। ये हमारा माइंड का पावर है जो कि हमको विभिन्न या फिर डिफरेंट मानसिक सॉरी, दिस इज इन डिफरेंट लैंग्वेज। मेंटल फंक्शन जो मेंटल फंक्शन करने में आपको मदद करता है, डिफरेंट मानसिक क्रिया करने में आपको हेल्प करता है, राइट। उसके साथ आपके डिफरेंट बिहेवियर में, डिफरेंट सिचुएशन में आपको एडजस्ट करने में हेल्प करता है आपका इंटेलिजेंस। और मैं और एक चीज बताना चाहती हूँ, हमारे जो अल्फ्रेड बिनेट हैं, बेनेट, ये हमारे इंटेलिजेंस को टेस्ट करने में पहले इंसान है। और इन्होंने दिया था मेंटल एज का कंसेप्ट, जो कि मेंटल एज मतलब जो आपका जो काम करने की कैपेबिलिटी क्या है। और सीए आईक्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला पुट किया जाता है। एमए जिसका मतलब है मेंटल एज, सीए का मतलब है क्रोनोलॉजिकल एज, इनटू 100 अगर कर देंगे तो आपको मिलेगा क्या? आईक्यू। मेंटल एज क्या है? देखिए, क्रोनोलॉजिकल एज को पहले समझ लेते हैं। क्रोनोलॉजिकल एज मतलब आपका एक्चुअल एज कितना है। मान लीजिए आपका उम्र 10 साल है, राइट। आपका उम्र 10 साल है और आपका मेंटल एज का मतलब आपका जो काम करने की एबिलिटीज है, आप अपने उम्र के हिसाब से आप कितने ज्यादा काम कर सकते हैं या फिर कितने कम। मान लीजिए आपका मेंटल एज 20 है, इसका मतलब आप ज्यादा इंटेलिजेंट। अगर आपका एमए क्या हो गया? मेंटल एज, काम करने की एबिलिटी आपके उम्र के हिसाब से कम है, मान लीजिए 5 है, तो आप लो इंटेलिजेंस है, राइट। आप लो इंटेलिजेंस है। तो ये हो गया हमारा मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज और यूनिफैक्टर थ्योरी का बेसिक मीनिंग। ये कहते हैं इंटेलिजेंस एक सिंगल एबिलिटी है, एक ही प्रकार का इंटेलिजेंस है, और जो भी इंटेलिजेंट है वो हर फील्ड में इंटेलिजेंट होगा, राइट। मान लीजिए मैं इंटेलिजेंट हूँ, राइट, तो मेरे हर कोई प्रॉब्लम फील्ड में मैं इंटेलिजेंट होंगी। मान लीजिए म्यूजिक के फील्ड में, डांस के फील्ड में, एकेडमी में, स्पोर्ट्स में, हर कोई फील्ड में मैं इंटेलिजेंट रहूंगी। अगर एक फील्ड में मैं इंटेलिजेंट हूं तो ऐसा किसका मानना है? यूनिफैक्टर थ्योरी का इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस को इंसान यूज करता है उसके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, राइट। उनके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम आते हैं हर जगह वो इंटेलिजेंस को यूज करता है, ऐसा मानना है यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का, जो कि अल्फ्रेड बिनेट ने दिए थे। और इसको सपोर्ट करते हैं कौन? टर्मन एंड विल्हेम स्टर्न सपोर्टेड दिस थ्योरी और दिस व्यू। ये भी मानते हैं टर्मन और विल्हेम कि नहीं भाई, इंटेलिजेंस क्या है? एक सिंगल एबिलिटी है जो कि हर एक प्रॉब्लम में हम यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए। और एक व्यक्ति अगर एक फील्ड में इंटेलिजेंट है तो हर कोई फील्ड में इंटेलिजेंट ही होगा। ये मानना है किसका? यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का। देन इसको क्रिटिसाइज करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं और ये थ्योरी हो जाता है रिजेक्ट, राइट। तो देखते हैं कि कैसे इसको क्रिटिसाइज करते हैं। देखिए, हमारी जो यूनिफैक्टर थ्योरी को क्रिटिसाइज करने के लिए बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आते हैं, जैसे कि हमारे देख सकते हैं हाउ कैन वन सिंगल जी फैक्टर बी यूनिवर्सलाइज्ड अक्रॉस ऑल सिचुएशंस। कि इनका मानना है कि जो कैसे हमारा जो जनरल फैक्टर है या फिर सिंगल इंटेलिजेंस हर कोई फील्ड में कैसे काम आ सकता है। मान लीजिए कोई मैथ में अच्छा है, इंटेलिजेंट है बहुत, एक ही फील्ड में मैथ में, तो क्या जरूरी है वो साइंस में भी अच्छा होगा? जरूरी है कि वो लिटरेचर में भी अच्छा होगा? जरूरी है कि वो इंग्लिश में भी अच्छा होगा? नो। कोई इंसान अगर एक फील्ड में एक्सपर्ट है तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे फील्ड में भी एक्सपर्ट होगा। तो ये जो यूनिफैक्टर थ्योरी है ये कहता है कि एक फील्ड में आप अच्छे हैं तो सारे फील्ड में अच्छे हैं, इसको रिजेक्ट की जाती है। जो टू फैक्टर थ्योरी आती है, मल्टी फैक्टर थ्योरी आती है, ईल थॉर्नडाइक का, या फिर मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस हावर्ड गार्डनर का, ये सारे रिजेक्ट करते हैं क्या? यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ बिनेट को। क्योंकि ये कहता है बिनेट का थ्योरी कि भाई मैं इंटेलिजेंट हूं तो मैं हर एक फील्ड में इंटेलिजेंट हूं। लेकिन ये लोग कहते हैं कि नो नो नो, कोई अगर एक फील्ड में इंटेलिजेंट होगा तो जरूरी नहीं कि वो दूसरे फील्ड में भी इंटेलिजेंट होगा।
मान लीजिए मैं डांसिंग में इंटेलिजेंट हूँ, तो क्या मैं सिंगिंग में भी इंटेलिजेंट हूँ? ऐसा जरूरी है क्या? नहीं है। तो इसीलिए इस थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं, राइट। और उसके बाद और क्या क्या कारण है जिसकी वजह से इस थ्योरी को रिजेक्शन मिला? देखिए, देर आर मेनी इंडिपेंडेंट स्पेसिफिक एबिलिटीज दैट हेल्प इंडिविजुअल्स अकम्प्लिश डिफरेंट टास्क। देखिए, इंटेलिजेंस के अलावा भी डिफरेंट हमारा स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर एबिलिटीज है वो हमारे काम को करने में हेल्प करता है। तो हम कह नहीं सकते कि बस इंटेलिजेंस ही है जो कि हमारे सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। हमारी इंटेलिजेंस के अलावा अलग एबिलिटीज होती है, जैसे कि हमारा क्रिएटिविटी होता है, राइट। A single factor of mental energy cannot account for this diversity। और एक ही प्रकार का जो इंटेलिजेंस या फिर मेंटल एनर्जी सारे काम को नहीं कर सकता, राइट। इसीलिए हमारा यूनिफैक्टर थ्योरी को रिजेक्शन मिला डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि अगर समरी देखें तो इंटेलिजेंस यूनिफैक्टर थ्योरी क्या कहता है कि हमारे इंटेलिजेंस एक सिंगल फैक्टर है, एक ही एबिलिटी है जो कि हर किसी के पास होता है वो, और उस इंटेलिजेंस को हर जगह वो यूज करके हर फील्ड में इंटेलिजेंट हो सकता है। और इसको एल्फ्रेड बिनेट ने दिए थे, और ये उसको क्रिटिक्स कहते हैं कि भाई मल्टीपल एबिलिटीज है हमारे पास, एक ही एबिलिटी नहीं है जो कि हर एक जगह में यूज होता है। देन थ्योरी इसको रिजेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि ये फेल हो जाता है, मतलब डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। So this is all about unifactor theory of intelligence. Thank you very much. जय हिंद, जय भारत।